नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में हूं आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पब्लिक एशिया का स्पेशल प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है दिल्ली के दिल में कौन। जी हां दोस्तों, दिल्ली के दिल में कौन, यही हमारा प्रोग्राम होगा। और इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मिस्टर मुकेश वत्स। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद निशांत। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि दिल्ली के दिल में कौन। बड़ा सवाल है, दिल्ली के दिल में कौन। जी, पिछले 20 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के दिल में नहीं अपनी जगह बना पाई। 10 साल कांग्रेस ने शासन किया और 10 साल केजरीवाल ने जी। और 20 साल के बाद फिर से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं पर सेंध मारने की पूरी कोशिश कर रही है निशांत। और दिल्ली के दिल में कौन, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बार का दिल्ली का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में है और 10 साल के शासन करने वाले केजरीवाल के सामने मुकाबला है। क्योंकि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया पूरी तरीके से केजरीवाल ने। केजरीवाल जो है पूरी तरीके से मुख्य भूमिका में है, अभी भी उनके अंदर वही जोश वही अंदाज है उनका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी जो है पूरी प्रयास कर रही है कि फिर से वापसी की जाए। तो अभी दिल्ली के दिल में कौन है निशांत, ये बड़ा सवाल है और आपका अच्छा सवाल है। देखिए आगे आगे चुनाव जब होगा तो पता चलेगा दिल्ली के दिल में कौन होगा निशांत। लेकिन चुनावी प्रचार की हवा का रुख किस तरफ है? देखिए, हवा का रुख की बात करें तो अभी देखिए ये जो डिजिटल चुनाव है, अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ दिल्ली में लगे हुए हैं। कांग्रेस भी पीछे पीछे उनका दौड़ रही है। लेकिन मुख्य भूमिका अगर मैं देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को ही देखा जा सकता है निशांत। सर, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, उनका 10 साल का शासन बड़ा चुनौती भरा रहा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए। शिक्षा के स्तर में उन्होंने बहुत सारा काम किया, हेल्थ सेक्टर पे उन्होंने काम किया, कई सारी उनकी ऐसी योजनाएं थी जिसका गरीबों को लाभ मिला। काम तो उन्होंने किए हैं और अच्छे काम किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से उनको घेरती रही है, क्योंकि कई सारे जो भ्रष्टाचार के मामले उनकी सरकारों पे रहे, जेल में उनके मंत्री गए, वो खुद केजरीवाल जी जेल गए। तो इस तरह के जो मामले हैं निशांत, उससे जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो एक साख है उस पर बड़ा फर्क पड़ा है। और इस साख को धूमिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पब्लिक के बीच में जाके उन्होंने बोला है कि केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार किया, सीबीआई ईडी कई सारे ऐसे जो मामले आपने देखा होगा पिछले पहले शासन के बाद से शुरू हो गए थे केजरीवाल पे लगने। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती होगी केजरीवाल जी के लिए भी कि वो पब्लिक में कैसे उसको फेस करेंगे, कैसे जो मतदाता हैं उनको अपनी बात रखेंगे। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ जो है मैदान में है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो है कुछ मनोबल पे कोई फ़र्क पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको जो है चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है निशांत। सर, ये तो बात हो गई अरविंद केजरीवाल के शासन की, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का 10 साल का शासन कैसा रहा? देखिए, शीला जी का जो शासन था बहुत ही अच्छा था, बहुत डेवलपमेंट, मेट्रो का और ये जो आप फ्लाईओवर्स ज़्यादातर देख रहे हो, ये सब शीला जी का की देन थी। शीला जी बहुत ही मतलब दिल्ली को, उनका एक स्लोगन था, दिल्ली को कौन संवारेगा। तो दिल्ली को शीला जी ने बहुत अच्छे से संवारा और बहुत ही मतलब उनकी जो इतनी सारी योजनाओं का लाभ दिल्ली वासियों ने उठाया। लेकिन वो सरकार से जो बाहर हुई उसके पीछे कई सारे कारण थे कि एक तो उनके केंद्र के साथ तालमेल अच्छा नहीं था जी। तो हालांकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी तो शीला जी की भी सरकार थी, तो थोड़ा तालमेल का जो है अभाव रहा। और शीला जी, एक मामला ये आ गया जो केजरीवाल जी ने जो ये अपना धरना प्रदर्शन जो शुरू किए थे, जो अपना यहाँ दिल्ली में शुरू हुआ केंद्र सरकार के खिलाफ, उसके बाद ये पार्टी बनाई थी इन्होंने। तो उनकी नई नई पार्टी बनी थी केजरीवाल जी की और इन कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगे। उस भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जो है शीला जी पे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि केंद्र पे हालांकि टारगेट केंद्र था, लेकिन देखिए जब केंद्र को टारगेट करते हैं तो दिल्ली में क्योंकि देश की राजधानी है तो उसका फर्क जरूर पड़ता है। तो शीला जी की जो है वहाँ पे वापसी नहीं हो पाई तीसरी बार, लेकिन उन्होंने काम बहुत किए।
बहुत अच्छी सरकार चलाई और बहुत ही तौर तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे हुए। हालांकि उसमें भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे उनका, जबकि शीला जी से उसका दूर दूर तक मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि सरकार करा रही थी तो उनके ऊपर भी उंगली उठी। तो वो सारे जो मामले थे उससे जो है कांग्रेस जो है बैकफुट पे चली गई और अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिल गया सरकार बनाने का। सर, आपने कहा कि शीला दीक्षित का केंद्र सरकार से तालमेल सही नहीं था, तो अरविंद केजरीवाल का क्या सही है? देखिए, केंद्र से तालमेल इसीलिए नहीं है क्योंकि केंद्र जो है डबल इंजन की सरकार नहीं है। क्योंकि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो तालमेल बेहतर होता। अब वहाँ पे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में जो है केजरीवाल जी की सरकार है। आपने देखा पिछले 10 सालों में दोनों पार्टियां लड़ती रही हैं जी। केजरीवाल जी मोदी जी पे उंगली उठाते हैं, मोदी जी केजरीवाल पे उंगली उठाते हैं। उनकी जनसभाओं पर अगर आप सुनते हो, अभी हाल फिलहाल की भी जनसभाएं अगर आपने सुनी होंगी मोदी जी की या केजरीवाल जी की, तो एक दूसरे पे उंगली उठाने का ही काम किया है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि दिल्ली को हमने विकास किया है, केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र से हमें कुछ नहीं मिलता, हम विकास करते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है। निशांत सर, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो तब शासन कैसा रहा? देखिए, अच्छा शासन रहा। मदन लाल खुराना जी रहे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा उन्होंने चलाया शासन। और साहब सिंह वर्मा जी का भी शासन था, बहुत अच्छा रहा, मतलब मिला जुला रहा उस समय। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने काम नहीं किए। दोनों मुख्यमंत्री अच्छे थे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया दिल्ली में। और कई ऐसी योजनाएं थी उस समय की जो बहुत प्रभावित हुई, झुग्गी झोंपड़ियों को लेकर थी, कई सारे मामले थे। अच्छी सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की भी निशांत, जब उनको मौका मिला। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला जैसे शीला जी को मिला और अरविंद केजरीवाल जी को मिला। अगर इस तरह का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए दिल्ली में तो हो सकता है दिल्ली की तस्वीर और बेहतर हो। निशांत सर, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या दिल्ली की जनता को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। आपने देखा होगा जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो डबल इंजन की सरकार बोली जाती है। उनका एक स्लोगन होता है ना, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन की जो सरकार होगी तो निश्चित रूप से फायदा होता है। केंद्र की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसका सीधा सीधा जो है वहाँ की डबल इंजन की सरकार मिल बांट के उसको करते हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं केंद्र और स्टेट की जो है मिलकर उसको चलाते हैं। हरियाणा में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, अभी राजस्थान में देख रहे हैं आप। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास की गति तेज हुई है और ऐसा है। और वहाँ पे जो है सरकार को जो है आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि कभी ऐसी कोई आपदा आ जाए तो बहुत ही मतलब अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसको जो है सही से इस्तेमाल कर लेंगे। दिल्ली में जो है आर्थिक स्थिति मुझे लगता है दिल्ली की सरकार की बेहतर नहीं है। जो भी आंकड़े और ये सब सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है हमेशा आम आदमी पार्टी को घेरते रहते हैं। निशांत जी सर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में काफी लंबे समय से है, तो क्या मुख्य कारण है कि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बन पाई? देखो, पिछले जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में परचम लहराया। लेकिन ये बड़ा सवाल है आपका कि दिल्ली में क्यों नहीं, क्योंकि पिछले सालों में दिल्ली में बहुत भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता क्या कारण मुख्य रहा है कि जो जगह नहीं बना पाई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना या बातचीत की उनसे, जैसे पर्सनली भाजपा के कई बड़े नेताओं से मैं नज़दीकी रिलेशन है तो उनसे बातचीत करता हूँ, तो वो यही करते हैं कि यार ये फ्री की जो योजना है ना, इसकी वजह से जो है केजरीवाल को जो है लाभ पहुँच जाता है और इस वजह से जो है। लेकिन फ्री की योजनाओं के अलावा भी जो है केजरीवाल जो है पब्लिकली जो आपने देखा होगा जो नीचे तबका के लोग हैं, वोटर है, उन पे बहुत सहन मार लेते हैं और भाजपा जो है वहाँ सहन नहीं मार पाती है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा। निशांत, प्रधानमंत्री मोदी जी आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बोलते हैं, उनकी मैंने कई रैलियों में बोलते हुए सुना, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने भी कई बार उनको जो है इस तरह की बातें सुनते दिखा है। मोदी जी कहते हैं कि दिल्ली में 10 साल से जो है आपदा आ गई है, तो आम आदमी पार्टी का नाम उन्होंने आपदा पार्टी रख दिया है। तो इस तरह की जो उनकी भाषा शैली है मोदी जी की, तो वो जब टारगेट करते हैं तो सीधा टारगेट जो है वो इसी तरह से करते हैं। और मैंने एक और बात विशेष देखी मोदी जी की जनसभा में, अभी कुछ दो तीन जनसभाएं हुई हैं उसमें, तो वो सीधा टारगेट कभी मैंने देखा कांग्रेस को किया करते थे पहले, लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस जो है दिल्ली में लड़ाई में नहीं है,
इसलिए उन्होंने अब सीधा टारगेट केजरीवाल को कर दिया। उनको लगता है कि मेरी लड़ाई सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल के साथ है, कांग्रेस नहीं है। तो कांग्रेस नज़र नहीं आ रही, नहीं तो वो कांग्रेस के लिए भी बोलते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। और ज़्यादातर जो है अभी जो है दिल्ली में मैंने उनकी कई जो भाषण सुने उसमें सीधा सीधा उन्होंने बोला कि दिल्ली में आपदा आ गई है, अगर ये आपदा नहीं गई तो जो है दिल्ली और पीछे चली जाएगी। निशान तो सर अब क्या ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी बड़ी चुनौती के रूप में सामने है? बिल्कुल बड़ी बड़ी चुनौती है। आपने देखा होगा सीधा टारगेट जो है मोदी जी केजरीवाल को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल की जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगी। और कांग्रेस कहाँ होगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने हालांकि प्रत्याशी तो उतारे हैं, देखते हैं कि अभी मामला कहाँ फंसता है जाके पीछे। निशान सर सभी जगह के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक का बड़ा रोल रहा है, तो दिल्ली विधानसभा में कौन कौन स्टार प्रचारक रहेगा, क्या लगता है? देखो, स्टार प्रचारक मुख्य भूमिका में तो एक ही रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन उनके पास स्टार प्रचारकों की बहुत बड़ी टीम है और वो चुनाव को बड़े तरीके से लड़ते हैं। देखिए, जब बात करनी होती है उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उतारा जाए, तो देखिए क्योंकि जनरल वोटों पर जो है अगर हम सेंध मार सकते हैं तो योगी जी उनको बहुत प्रभावित कर लेते हैं। अब बैकवर्ड वोटों पे अगर हम चाहते हैं तो नायब सिंह सैनी हैं, क्योंकि सीमावर्ती राज्य है हरियाणा, और इधर उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, उधर राजस्थान लगा हुआ है, ब्राह्मण चेहरा उनके पास है, और मध्य प्रदेश के सीएम है। तो उनके पास बहुत बड़ी टीम है। जो केंद्र में जो मंत्री हैं वो तो है ही है, लेकिन उनके पास जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री है ना, वो एक बहुत बड़ी टीम है। और वो जब उतरती है ना मैदान में निशान, तो वो बदलती है चुनाव को। तो कई स्टार बिहार के भी कई ऐसे स्टार प्रचारक हैं उनके पास, तो इसलिए उनके पास स्टार प्रचारकों की बहुत लंबी लिस्ट है। और सारी बीजेपी एक साथ ताकत झोंक के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में निशान जी उतर चुकी है। और आप देखिए पूरा माहौल दिल्ली का बदला हुआ नजर आ रहा है अभी निशान। सर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केजरीवाल को फर्जीवाल क्यों बोलते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसलिए उनको फर्जीवाल बोलते हैं, उनको लगता है कि सारी फर्जी घोषणाएं करते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी तरह की बातें जो हैं, क्योंकि इनकी सारी योजनाओं पर वो जो है उंगली उठाते हैं। कई बार मैंने उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ताओं को सुना वो फर्जीवाल फर्जीवाल, और उन्होंने अभी पीछे किसी ने पोस्टर भी लगा दिए थे, फर्जीवाल दिल्ली में, फर्जीवाल दिल्ली में, फर्जीवाल, इस तरह की पोस्टरबाजी। ये देखिए तो राजनीति है निशान जी। राजनीति में एक दूसरे पे जो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जी नहीं सर, दिल्ली का विधानसभा चुनाव क्या मोदी बनाम केजरीवाल होगा? निश्चित रूप से मोदी बनाम केजरीवाल चुनाव है, निश्चित रूप से निशान जी, ये मोदी बनाम केजरीवाल है। क्योंकि इस बार मोदी जी दिल्ली को जीतना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों के दिल में बैठना चाहते हैं। उनको लगता है कि दिल्ली उनकी जान है, और अब वो दिल्ली की तरफ पूरी तरीके से उतर चुके हैं। उनको दिल्ली जीतनी है, तो इसलिए मोदी बनाम केजरीवाल चुनाव है। अब ये देखना है कि कांग्रेस कितनी सीटें ले पाती है, लेकिन चुनाव तो भाजपा और केजरीवाल का ही है निशान। सर एक बड़ा सवाल और है जिसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा? देखो गठबंधन, क्योंकि अभी देखो जैसे जैसे अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन की बात अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन गठबंधन हो भी सकता है निशान। क्योंकि हालांकि अभी कांग्रेस ने भी सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी उतार दिए हैं। तो अब क्योंकि बीजेपी से सीधा मुकाबला है, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अगर गठबंधन होता है तो मुझे लगता है कि केजरीवाल को इसका फायदा होगा। नहीं होता है तो मुझे लगता है निशान जी बहुत बड़ा नुकसान केजरीवाल को होने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है। भाजपा जो है पूरी तरीके से इस चुनाव को लड़ रही है और बहुत ताकत के साथ लड़ रही है निशान। गठबंधन ना होने से भाजपा को भी फायदा होगा? देखिए गठबंधन हो जाएगा तो भाजपा को समझिए फिर बहुत बड़ी फाइट है भाजपा को। अगर गठबंधन होता है दोनों का, तो इसका मतलब इंटरनल जो रिपोर्ट मीडिया में है, इंटरनल जो रिपोर्ट दिल्ली में है कि इस बार केजरीवाल जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर ये बात साबित हो गई कि अगर गठबंधन होता है कि फिर तो मोदी जी टक्कर पूरी ले रहे हैं निशांत।
सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो क्या कांग्रेस निर्णायक भूमिका में होगी? देखिए, पहले गठबंधन की जो चर्चा शुरू हुई थी निशांत, तो दोनों नेताओं में बातचीत हुई, लेकिन वो कहीं हो नहीं पाई बातचीत, और वो दौर जो है ऐसे ही चलता रहा। क्योंकि जब हमने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टी जो है गठबंधन में थी और गठबंधन में ही चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हरियाणा में भी अभी चुनाव हुए तो अलग अलग लड़े थे, देखिए नुकसान हुआ है। बिल्कुल। तो अगर दिल्ली में अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो नुकसान कांग्रेस पहुंचाएगी वो बीजेपी को नहीं पहुंचाएगी निशांत, वो सीधा सीधा केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाएगी। अब ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी वोटें काट लेता है। ये देखिए, पिछली बार का चुनाव अगर हम उठाते हैं 10 साल के जो इनके एमएलए जीते हैं केजरीवाल जी के, तो बहुत बड़े अंतराल से जीते हैं। पिछले 10 साल पहला जब चुनाव हुआ था तो बड़ी जीत थी, लेकिन अगले जो भी चुनाव हुआ उसमें थोड़ा और मार्जिन कम हुआ। तो इस बार जो चुनाव में मार्जिन कम होगा वो भी नुकसानदायक होगा केजरीवाल जी के लिए। और अगर हम चुनाव को दूसरी भाषा में कहें तो त्रिकोणीय मुकाबले में चुनाव नजर आता है मुझे अभी दिल्ली का, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशियों की लिस्ट में देख रहा था, बड़े स्ट्रांग प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं। केजरीवाल जी के तो नहीं है स्ट्रांग प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस ने भी स्ट्रांग प्रत्याशी उतारे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जो मुख्य हैं वो नहीं अभी उतरे हैं मैदान में, लेकिन भाजपा ने जो है अपना पूरा तय कर लिया है कि चुनाव जो है उनका केजरीवाल के साथ है। लेकिन मेरा अपना मत है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला है और कांग्रेस भी जो है मुख्य भूमिका में रहेगी अगर कुछ सीटें लेके चली जाती है। निशांत सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले फ्री की रबड़ी बांटी जा रही है। कभी केजरीवाल महिलाओं को वोट देने पर 2100 रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं, कभी पुजारियों को 18,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये जो चुनावी वायदे होते हैं ना केजरीवाल जी के, तो ये जो है चुनाव पे सीधा सीधा असर डालते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है इसका हमेशा विरोध करती है। अब उन्होंने जो है जैसे अभी आपने बोला देखा कि उन्होंने पुजारियों को 18,000 रुपये की घोषणा कर दी और भी कई लोगों को कर दी। अब ये इससे क्या है कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ेगा निशान। इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं ना, ये कर तो देते हैं, फिर बाद में इन्हें लागू करनी पड़ेंगी और लागू करने में बहुत बड़ा लॉस जो है आम आदमी का होता है, पब्लिक का होता है। जो पब्लिक का पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो पैसा इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका विरोध करती है। आपने देखा होगा कभी भी उन्होंने फ्री की योजनाओं का लाभ जो है ऐसे नहीं दिया, लेकिन हाँ जिसकी ज़रूरत है, जो नीड है, जिसको मतलब उसकी योजनाओं चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, उसको उन्होंने दिया है। तो अभी भी जो है मोदी जी ने भी बहुत सारी घोषणाएं, जैसे बिजली फ्री करते हैं तो उन्होंने सोलर की बात करी कि सोलर अगर हम लगवाएंगे, सरकार लगवाएगी और आपको जो है बिजली फ्री हो जाएगी और जो पैसा उस सोलर से यूनिट बनेगी वो भी आपकी इनकम होगी। तो उनका तरीका दूसरा है, इनका तरीका डायरेक्टली ये है कि सरकार पे बोझ डालने का। वहाँ सरकार पे बोझ नहीं डलता उनकी योजनाओं से। जो केंद्र की योजनाएं या मोदी जी की योजनाएं वो थोड़ा थोड़ा अलग हैं। तो ये जो फ्री की जो योजनाएं जो आपने देखा होगा केजरीवाल जी हमेशा जो है फ्री की योजनाओं की घोषणा करते हैं और देखिए उसका फर्क तो पड़ता है चुनाव पे। और इसीलिए 10 साल में जो है ये केंद्र ये दिल्ली की उसमें है भूमिका में रहे और मुख्यमंत्री रहे निशांत। तो फ्री की योजना का केजरीवाल को लाभ मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है निशांत, हमेशा मिला है उन्हें लाभ, तो अभी भी मिल सकता है। लेकिन जो है काउंटर कर रही है अभी जो है सीधा सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है सीधा सीधा उनका विरोध कर रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अब तो कई बार आपने सुना होगा ये प्रवक्ता बोल रहे थे उनके कि भैया इनको मौलानाओं को कब मिलेगी, मौलाना क्यों। अब उन्होंने ऐसा विवाद कर दिया तो अब जो है मौलाना भी आ जाएंगे उसमें, अपने पुजारी भी आ जाएंगे और जो है अपना गुरुद्वारे में जो लोग बैठे हैं वो भी आ जाएंगे। अब फिर उसके बाद जो क्रिश्चियन आ जाएंगे। तो ये जो धर्म के नाम पर जो ये पैसे की रेवड़ी बांटी जाएंगी, इससे तो बहुत दिल्ली को नुकसान होगा निशांत। सर, आज का आखिरी सवाल मेरा यही है कि आप दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं? बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस मुख्य उसमें रहेगी। ऐसा नहीं है, अगर किंग मेकर भी बन सकती है निशांत कांग्रेस। अगर कुछ सीटें ले गई ना तो केजरीवाल जी जो है समझौता करेंगे और वो देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन नहीं कर सकते कांग्रेस को लोग, लेकिन केजरीवाल को कर देंगे। तो अगर सीटें दोनों की इतनी आ जाती हैं कि सरकार बन रही है तो रिमोट जो है हमेशा फिर कांग्रेस के पास रहेगा। इतना आसान नहीं होगा केजरीवाल जी को सरकार चलाना अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है निशांत जी।
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के लिए इजाजत चाहते हैं। पब्लिक एशिया की टीम दिल्ली विधानसभा चुनाव में जगह जगह जाकर नेता और पब्लिक के बीच उनके रुख को आप तक पहुंचाएगी। पब्लिक एशिया वरिष्ठ पत्रकारों और सभी पार्टियों के नेताओं के अब डिबेट करेगी और उनके रुख आप तक पहुंचाएगी। धन्यवाद।